राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया जा रहा है भागवतम में कि हमें ये रस पीना चाहिए। ये आदेश दे रहे हैं ना यहाँ पर। अपील कर रहे हैं, नहीं अपील। अगर आप एक्सपर्ट हैं और विचारशील हैं तो श्रीमद् भागवतम का रस, भागवतम रसम आल्यम, ये सारे वैदिक साहित्य का जो कल्प वृक्ष के समान है उसका पका हुआ फल है। ये सुदेव गोस्वामी के होठों से निकला है। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। संयुतम का मतलब है परफेक्ट है, द्रव जैसा है। आपको ज्यादा दांत भी नहीं चाहिए इसके लिए, एकदम मुंह में जाएगा घुल जाएगा, ऐसा है। द्रव लिखा ना, बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट द्रव है ये। Therefore this fruit has become even more tasteful. सुख मुखात अमृत द्रव्यम, अमृत द्रव्यम, अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। डू एलिस लिखा है, पिबत जरूर पियो उसको। मुहुर अहो, मुहु मतलब हमेशा पीना, हमेशा, मुहु माने हमेशा। मुहुर अहो रसिका, भुवि भावुका। रसिकों को बोले जो रसिक लोग हैं, जो थॉटफुल है। भागवतम का रस डेली पीना है, नहीं पिएंगे तो संसार का रस पीना पड़ेगा। इसमें लिखा है उन्होंने संसार के रस, तो यहाँ पे गुजराते हैं एंगर वंडर। संसार में भी यही हो रहा नहीं। 12 रस है टोटल। ये मेरे को एक दिन ढूंढने से मिला ही नहीं, ये कहाँ दिया हुआ है। मैं सोच रहा था चैतन्य उसमें दिया है, भक्ति रसम सिंधु के इंट्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसमें। ये रस की बात चली, रस सारे रस इसमें लिखे हैं। अभी आपको याद रहेगा रस कहाँ पे लिखे हैं। रस 12 है, 12। एक रस है, ये जो गुस्सा आता है ना, ऊपर भी गुस्सा चलता है, वही गुस्सा यहाँ पे गुस्सा है। हम कहते हैं काम गुस्सा नहीं, काम गुस्सा ऊपर भी है। इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर द फॉलोइंग 12 वैरायटी रस आर इन्यूमरेटेड। हर जीव ब्रह्मा से लेके और तुच्छ चींटी तक सबकी इच्छा है कोई ना कोई रस पीने की। desires to relish some sort of taste derived from sense perception। और ये जो इंद्रियों के सुख हैं उनको टेक्निकली रस कहते हैं। ऐसे रस बहुत तरह के होते हैं। शास्त्रों में भी 12 तरह के रस बताए गए हैं। एक रस है रुद्र, रौद्र। दूसरा है अद्भुत। तीसरा है श्रृंगार, श्रृंगार का भी रस होता है, श्रृंगार रस। चौथा हास्य। पांचवा वीर, वीरता का रस। छठा दया का रस भी है, दया, दया का रस भी होता है। और सातवां दास्य रस है, साख्य है। भयानक रस है, भयानक। और विभत्स रस, ये शौक का रस भी है।
शांत रस भी है और वात्सल्य भी है। इस प्रकार ये 12 रस हैं दुनिया में। देखो कमाल की बात है कि अद्भुत, इन्हीं चीजों में लगे सब लोग। कोई हास्य चीज देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है वीरता की, कोई दया दिखा रहा दुनिया में, कोई भौतिक कर रहा है, कोई ये भौतिक भी है और स्पिरिचुअल भी है सारे। कोई गुस्से में पागल हुआ पड़ा है, कोई वंडर देखने जा रहा है, वंडर वहां पे जा रहा है, 7 वंडर देखने दुनिया के, 8th वंडर। श्रृंगार, श्रृंगार का रस है ना, माधुरी रस, श्रृंगार करते हैं एक दूसरे के लिए। सुंदरता का रस है श्रृंगार रस। और शॉकिंग मूवी देखते हैं, शॉकिंग मूवी, हॉरर मूवी, हॉरर शॉकिंग। हॉरर में डर लगता है, शॉक में शॉक लगा, हरी बोल हो, शॉक लगा उसको, खत्म। कहाँ से आए, शॉक लगा, बेहोश हो गया। कहाँ से आ रही है चीजें, सारी है ऊपर से आ रही है। तो ये रस तो पीना ही पड़ेगा। रस नहीं मिल रहा हम लोगों को, इसलिए बाहर के रस पीने पड़ते हैं। ये सारे रसों की जो खान है, सारे रसों का जो टोटल कर दिया जाए उसको बोलते हैं लव। देखो क्या बात है, सारे रसों का टोटल कर दो तो क्या बन जाएगा, लव बन जाएगा। अच्छा जी। प्राथमिक रूप से जो इस प्रेम का जो चिन्ह है वो कैसे आते हैं, मतलब उनका शुरुआत कैसे होती है। जैसे किसी की प्रशंसा करना, ये एक लव का सिम्टम है। किसी की तारीफ करना या सेवा करना, ये जो प्राइमरी सच साइंस ऑफ लव आर मैनिफेस्टेड इन अडोरेशन। मतलब अडोरेशन मतलब शांत रस। शांत रस में प्रशंसा होती है, कितने अच्छा है ये, कितने अच्छे हैं ये, भगवान कितने अच्छे हैं। फिर सेवा है, फिर सेवा करते करते व्यक्ति नजदीक आ जाता है काफी, और वो सखा बन जाता है, मित्र बन गया। फिर बढ़ते बढ़ते पिता के समान बन जाता है मित्र। यही हमारे सब कुछ हैं। और फिर बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाए प्रेम, तो वो फिर बहुत नजदीक होके माधुर्य रस में पहुंच जाता है। एंड व्हेन दीज 5 आर एब्सेंट, अगर ये पांचों नहीं है तो वही लव फिर प्रकट होता है किसमें, गुस्से में, क्रोध में। अगर पांचों एब्सेंट तब होता है, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये इनमें से कोई भाव नहीं है आपका तो क्या होगा फिर, ये रस इनडायरेक्टली प्रेजेंट होता है। लव इज प्रेजेंट इनडायरेक्टली इन एंगर, क्रोध में, अद्भुत में, हास्य में, वीरता में, डर में, शौक में, इन सब में हो जाता है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है तो उसका माधुर्य रस होता है, माधुर्य प्रेम संबंध होता है। परंतु जब ये प्रेम का मामला डिस्टर्ब हो जाता है तो वहां पे फिर होता है अद्भुत, गुस्सा, शौक, यहाँ तक कि भयानक। कभी कभी लव अफेयर्स दो लोगों के बीच में मर्डर के सीन बन जाते हैं, हरी हरी बोल, culminate इन घासली मर्डर सीन्स। ऐसे रस आर डिस्प्लेड बिटवीन मैन एंड मैन एंड एनिमल एंड एनिमल। ये मनुष्य समाज में होता है और पशु समाज में भी। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सचेंज और रसा, कोई संभावना नहीं है ऐसे रस की एक आदमी और एक पशु के बीच में। मनुष्य और मनुष्य के बीच में सेम जाति में लव होता है।
बिटवीन ए मैन एंड एन एनिमल, या मनुष्य हो या कोई और जीव हो इस संसार में, रस सेम जाति में होता है। द रसाज आर एक्सचेंज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक भी तथ्य है। फिर लोग कुत्तों से कैसे प्यार कर रहे हैं, वो क्या है, वो कैसे हो रहा है, पता नहीं, लोग पागल हो क्या। बट एज फार एज द स्पिरिट सोल्स आर कंसर्न्ड, जहां तक आत्मा का संबंध है, दे आर वन क्वालिटेटिवली विद द सुप्रीम लॉर्ड, वो भगवान जैसे ही हैं। इसलिए ये रस वर ओरिजिनली एक्सचेंज बिटवीन द स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग एंड द स्पिरिचुअल होल। तो वास्तव में इनका मूल जो रस है, ये आत्मा में और भगवान के बीच में है। तो ये रसों का जो आदान प्रदान है, ये वास्तव में भगवान के धाम में ही होता है, जीवों और भगवान के बीच में। लेकिन तो वहां पर भी कैसे होता, वहां भी तो हास्य होता है, नहीं वहां भी भयानक होता है, वहां से स्पिरिचुअल होता होगा। एंड व्हेन दीज फाइव आर एब्सेंट, जब ये पांचों नहीं होते तो इसमें हो जाता, ओके। हाँ, ऊपर भी तो गुस्सा करती हैं राधा रानी, वो हैरान भी रह जाते हैं, कई बार कॉमेडी भी होती है वहां पे, नहीं वहां भी वीरता है। या तो पांचों रसों में रहो, नहीं पांचों रस जैसे, जो पांच रस नहीं रहते हैं कोई सा भी, तो बाकी रस हो जाते हैं, सात रस जो है। ये पॉइंट है, राइट। तो सारे रस वहीं से आ रहे हैं इस दुनिया में। अभी ये दुनिया में रसों की क्या है, एक सीमा है, और दुख होता है दुनिया में, चक्कर ये है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ बाय द वे, ये पढ़ना चाहिए। मैंने पहले तीन श्लोक भी ढंग से पढ़ लो ना, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे। एक भी श्लोक नहीं आता हमको, कोई सा भी, एक भी अच्छी तरह से। सही कहता हूँ कि गलत? जो कि केवल भागवतम का तीसरा श्लोक है ये। इसमें भी इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे आप। मैं ही पढ़ रहा था एक्चुअली, ये मैं क्यों आ गया हमें पता नहीं, मैं पढ़ रहा था ना इसलिए आ गया ये। यहाँ पे लिखा है कि सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी, भगवान तुरंत हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, तत्क्षणात, उसी क्षण। कब? जब हम बहुत ध्यान से और समर्पित होकर सुनते हैं। एक्चुअली हम लोग समर्पित ही नहीं हुए कभी किसी को ना आज तक। इसमें लिखा है व्हेन वन हियर्स अटेंटिवली एंड सबमिसिवली, प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे, सद्यो हृदय, भगवान उसके हृदय में प्रकट ही हो जाते हैं। और ये ग्रंथ किनको समझ में आता है? ये समझ में आता है जो बिल्कुल शुद्ध हैं अपने हृदय में, बिल्कुल शुद्ध। अगर आप शुद्ध जाएंगे तो भागवत में ऐसे आपके अंदर घुस जाएगी। ये है निर्मत्सरणाम, जिनके अंदर ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है, और जिनका लक्ष्य केवल कृष्ण की सेवा है, और उनको जीवन में किसी से कुछ मतलब नहीं है। उनको पता है संसार क्षणिक है, और सब थोड़े समय के लिए है, ये सब सब स्वप्न जैसा संसार है ये। लेकिन हम ऐसे खोए पड़े हैं मैं और मेरे में, सत्य मानते हुए। स्वप्नवत संसार है, लेकिन हमें किसी को भी नहीं लगता। रात में दिन में, दिन का भूले होते हैं तो रात में सो जाते हैं, और दिन में जो रात में किया वो भूल जाते हैं। रात में दिन सपना बन जाता है, दिन में रात सपना बन जाती है। अब पूरी रात कहाँ पड़े रहे, क्या करते रहे, कुछ ध्यान नहीं अभी। जब सो जाते हैं तो दिन का कुछ ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो रात में हम पड़े होते हैं तो तब उसको सत्य मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ किसी से। ऐसे दिन में जो चल रहा है इसको सत्य मान रहे हैं हम, ये चल रहा है, जा रहा है, इसने खा लिया, बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन सच में सपना है ये, और हम लोग इसलिए सब इल्यूजन में हैं, सब लोग सब भ्रम में हैं। इसलिए हमें ये समझ में नहीं आ रही भागवतम। इसमें लिखा है शिवदम, ये परम कल्याणकारी है। एक ये भागवतम से ही कल्याण हो जाएगा जीव का, और सारे कष्ट मिट जाएंगे। ताप त्रियो उन्मूलनम, साफ साफ लिखा है कि वो सेकंड श्लोक है भागवतम का। अगर ये श्लोक भी समझ में आ जाए किसी को तो वो परम परम वैष्णव बन जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा।
सारे दुखों का जो मूल है वो भागवतम पढ़ने से हो जाएगा। तो फिर हमारी इच्छा क्यों होगी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भागो, ये करो वो करो। कोई भागवतम पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। जैसे पढ़ना पढ़ भी लेंगे तो मैंने इतना पढ़ लिया आज, मतलब पढ़ने का मतलब है उस पर अमल करना, पढ़ना, सोचना उस पर। वेद्यम वास्तवम, यही वस्तु वास्तव में जानने योग्य है। ये वेद्यम वास्तव, ये रियलिटी है भागवतम। किसको कौन समझ पाएगा इसको? निर्मत्सराणाम। और इसमें सारा ये चीजें निकाल के फेंक दी गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मेरा धर्म है, ये मेरा वो है। कोई और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि ने लिखा है, ये सफिशिएंट है। अत्र कृति भी, कृति भी कौन है? किसके हृदय में? जो कृति भी मतलब जो बहुत पुण्य आत्मा लोग हैं ऐसे, जिनका शुद्ध हृदय है, उनके उनके हृदय में भगवान तुरंत स्थापित होते हैं। ऐसी कल्चर से रोज रोज भगवान की सेवा करने का कल्चर है। शुश्रूषुभि लिखा है, शुश्रूषुभि, शुश्रूषुभि के द्वारा। कृति भी, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, कृति भी और शुश्रूषुभि। शुश्रूषुभि कौन है? शुश्रूषुभि कह रहे हैं ऐसे एक संस्कृति बनाना, संस्कृति, कल्चर, अभ्यास डेली का, रोज ऐसे करने से। और ये कृति भी मतलब, कृति माने सुकृति ऐसे होते, कृति करने वाले जो अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करने वाले जो भक्त हैं, उनके द्वारा सदो हृदय अवरुद्धते, उनके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भागवतम, अभी आप कहोगे फिर भागवतम में लिखा है कि भागवतम ये ग्रंथ है, तो फिर चैतन्य चरितमृत क्या है? वो भागवतम ही है, वो भी भागवतम का ही विस्तार है। गीता क्या है? वही भागवतम है, एक ही बात है। गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, वो रसों की दृष्टि से भेद है, ये एक ही किताब है तीनों ये। ओके, हरे कृष्णा। इससे पहले श्लोक में भगवान की देखो माया ऐसी होती है भगवान की। ये पहले श्लोक में ना पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, पूरा ज्ञान पहले श्लोक में जो है ना। अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हैं, पहले श्लोक को अगर आप समझ जाओ, ये मुझे इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते कम से कम मैं 2004-05 में, पता नहीं मुझे 5 में भागवत मिली थी शायद ना, 2006 नहीं, मुझे भागवत मिली 2006 में, 13 जनवरी को। हालांकि उससे पहले मैंने, 6 मिली थी भागवतम शायद, तो उससे पहले मैं भागवतम पढ़ने को मिल गई थी, लेकिन आई तो ये श्लोक में कम से कम कितने साल से पढ़ रहा हूँ, 17 साल तो हो गए ना, 17 से 23। लेकिन मुझे अभी ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कितनी बार मैंने याद किया श्लोक, कितनी बार पढ़ा, कई बार कोट भी किया, नहीं, लेकिन मुझे ये श्लोक अभी समझ में आया थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है ये, मुझे समझ में नहीं आता था तेजोवारी मृदाम यथा का मतलब क्या है। तो ये दिया भी नहीं है इसमें, कैसे है तेजोवारी मृदाम यथा, क्या है ये? तो मुझे अपने आप ही रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब आपको माया का ऐसा प्रभाव है, माया ऐसी होती है माया। हमें जो लग रहा है ना भी वो सत्य नहीं है, वो माया के प्रभाव से जो अग्नि है ना वो पानी जैसे लगेगी आपको। माया ऐसी चीज है। और जो पानी में पानी लगेगा, जो मिट्टी है, जैसे होता नहीं है वो, कई बार लोग पानी को धरती समझ लेते हैं, धरती को पानी, जैसे दुर्योधन को हुआ था, नहीं, वो पानी में गिर गया जमीन समझकर। तो ये माया का प्रभाव है। तेजो वारी मृदाम यथा, आग में पानी, पानी में पानी, आपको आग लग रहा है, आग पानी लग रही है, और पानी मिट्टी लग रही है, मिट्टी पानी लग रहा है, धरती, जहाँ पे धरती वहाँ पानी दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे पानी वहाँ धरती दिखाई दे रही है। ऐसा माया का प्रभाव होता है संसार में। जो मतलब हमें सुख लगता है ना जिन चीजों में भी, हमें सब लगता है बहुत सुख है प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन वो दुख है एक्चुअली, ये माया के प्रभाव से लगता है, और हम उसकी चपेट में आ जाते हैं सब लोग। यही तो माया का जादू है, कि दुख आपको सुख लग रहा है। बड़ी अजीब बात नहीं है ये? क्योंकि एग्जैक्टली ये लिखा है इसमें, तेजो वारी मृदाम यथा, मतलब आग को कोई पानी कैसे समझ सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसको कहते हैं जादू।
ये है माया का जादू, ये कृष्णा का जादू है कि सुअर को मल खाने में मजा आ रहा है। हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। ऐसे ही हमारा उसका, हमें भी मल खाने, हम सब मल ही खा रहे हैं सब लोग इस दुनिया में। और हमारे हमें माया माया का ऐसा, भगवान ने ऐसा चक्कर चला रखा है, ये माया का जादू है। ये कह रहे यथा विनिमयो यत्र, ये कैसे होता है माया का जादू? तीन गुणों के कारण, त्रिसर्गो, तीन गुणों का आदान प्रदान, यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो। ये याद करो, इसमें बहुत सुंदर है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृतसहा। अमृतसहा का मतलब जो सत्य नहीं है वो सत्य दिखाई दे रहा है, जो झूठ है, झूठ है ये दुनिया झूठी है। ये सत्य नहीं है कुछ भी ना, सुख तो बिल्कुल सत्य नहीं है यहाँ का, लेकिन मुझे लग रहा है मैं क्या करूं। ऐसा इसको बोलते हैं माया का पर्दा। जैसे किसी को भूत चढ़ जाता है ना, भूत, हिप्नोटाइज कर लेते लोगों को ना, हिप्नोटाइज। तो वो कई बार लोगों को ऐसे करो ना, वो तुम बंदर हो बंदर हो, तो कहे वो बंदर तरह करने जाता है। देखा आपने कभी ऐसे? वो करते हैं ऐसे, आपको लगेगा मैं बंदर हूँ, वास्तव में हम बंदर थोड़ी है, बंदर ही बंदर नहीं है सारे आत्मा ही। ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं कोई इंजीनियर हूँ, ना मैं कोई गृहस्थ हूँ। ये तो कह रहे हैं महाप्रभु। ना वर्णी, ना गृहस्थ, ना गृहिणी, क्या तो ना ग्रही, क्या उस श्लोक का पता नहीं हो। नहीं, ना हूँ विप्रा, लेकिन सबको लग रहा है मैं गृहस्थ हूँ प्रभु जी, मैं माता हूँ। हम माता थोड़ी हो आप। माता नहीं है, ना कोई माता है ना पिता है। सब माया से लग रहा है ऐसे, हम सब पर माया चढ़ी हुई है। चाहे आपको लगेगा नहीं, प्रभु जी मुझ पर नहीं चढ़ी हुई, सब पे चढ़ी हुई है, सबके ऊपर। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो। ये तीन तरह का त्रिसर्ग क्या है? तीन गुण है ना प्रकृति के। तमोगुण जब चढ़ता है तो एकदम व्यक्ति एकदम ही पागल हो जाता है, मतलब उसको मांस खाना, नशा करना, सोते रहना, ये उस पे जादू है तमोगुण का। जब तमोगुण जादू उसको लगता है यही जिंदगी है बस, खाओ और नशा करो और भोग करो, बस सो जाओ। और उल्टे उल्टे काम अच्छे लगते हैं, और वो सारे उल्टे काम मजा आता है उसको। ये त्रिसर्ग है, ये ये विनिमय हो, ये आदान प्रदान है गुणों का। गुण आया तो क्या कुछ करेगा, गुण आपके पास आएगा, आप भी कुछ करोगे उसके प्रभाव में। उससे आपको पानी में आग लगेगी, आपको, आप कहोगे पानी में आग लगा दूंगा मैं। वो व्यक्ति को जैसे बोलते हैं, मैं एड़ी मार के जमीन में से पानी निकाल दूंगा, ऐसे डायलॉग मारोगे आप माया के प्रभाव से। हैं, त्रिसर्गो। और जब चढ़ता रजोगुण चढ़ता है तो क्या होता है? रजोगुण चढ़ेगा तो आपको इतनी भौतिक इच्छा अंदर आ जाएंगी, धन कमाने की, फैक्ट्री खोलने की, बिजनेस खड़ा करने की। और सबसे बड़ा उसका प्रभाव है, स्त्री पुरुष में इतना गहरा अट्रैक्शन हो जाएगा। स्त्री आपको इतनी अमृत जैसी लगेगी, इससे अमृत कोई दुनिया में है ही नहीं। और पुरुष, स्त्री कोई पुरुष ऐसे लगेगा ऐसे अमृत की खान है। ये रजोगुण का प्रभाव है, रजोगुण का। रजोगुण ऐसे नचाता है व्यक्ति को। वो कहेगा मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, वो भी कुछ कह देगी ऐसे ही, मैं आपके लिए प्राण न्यौछावर कर दूंगी, तू तारे ले आना। ये सब क्या रजोगुण से चलता है ना, ये सब ये तो कह रहे हैं वो। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में, कल का पता नहीं है कौन तारे लाएगा, कहाँ पे तारा कहाँ पे तू, लेकिन ऐसे सब माया का जादू। सत्वगुण आएगा तो उसको लगेगा धर्म में घुस जाएगा वो, किसी धर्म में, धर्म को पकड़ लेगा, उसमें घुस जाएगा पूरा, मदर टेरेसा बन जाएगा, महात्मा गांधी बन जाएगा। नहीं, इस तरह का कुछ सत्वगुण का प्रभाव में कुछ ऐसे होता है। कोई, उसको अच्छा लगता है कुछ ऐसे करना, मतलब उसी को परम धर्म बना देगा वो। ये सब त्रिसर्ग हैं ये। यथा विनिमय, यार विनिमय होता है, विनिमय समझते हो? विनिमय लेन देन, विनिमय। और इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि मैं घोर माया में हूँ, मुझ पे माया भूत चढ़ा हुआ है। काला लाल सफेद तीन भूत हैं ये, सबके ऊपर चढ़े हुए हैं, सबके ऊपर। त्रिसर्गो अमृतसहा।
हम सब मानते हैं मैं शरीर हूं, नहीं शरीर मान के बैठे हैं सब, शरीर को सजा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बड़े बड़े देवता, मुह्यंती यत् सूर्या, पहला श्लोक बता रहा हूँ। और बड़े बड़े देवता भी मोहित हो रहे हैं इसमें। ब्रह्मा जी को भी लपेट देती है माया, शिव जी को भी लपेट देती है। ये माया का जादू है। वो गाना नहीं गाते, ये जादू मितवा, क्या गाना है वो, ऐसे ही है ये बिल्कुल। असली जादू तो यहाँ है। माया जादू देखो कितना खतरनाक है। अच्छे अच्छे लोगों को पार, सबको पार कर देती है भगवान को छोड़ के। फिर कह रहे कि भगवान निरस्त कुहुकम, भगवान को नहीं कर पाती। निरस्त है भगवान, वो अस्त नहीं है, वो निरस्त है। अस्त का मतलब है ढक दिया आपको, अस्त हो गया, सारा ज्ञान अस्त हो गया आपका। अब बेटा जो जो माया बोलेगी वही करना पड़ेगा। नाच मेरी, क्या वो, तुझे पैसा मिलेगा। नचाती है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। नचाते नचा रहे हैं, कोई किसी को नचा रहा, सब नचा रहे हैं दूसरे को, नाच रहे हैं सब। कृष्ण नहीं नाचते, केवल निरस्त। कृष्ण नाचते हैं जादू से, मतलब भगवान नहीं नाचते हैं तो प्रेम के बस नाचते हैं। उन पे जादू नहीं चलता किसी का। इसलिए उनके लिए कह रहे हैं निरस्त कुहुकम। ये पहला श्लोक है ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, 17 साल में मुझे, अभी मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन इट। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैंने किशन से पूछा एक बार, तो मुझे ये क्या है, ये मैंने कभी देखा नहीं। कोई पानी को आग समझ रहा है। आग, आग में पानी कब दिखाई देता है? आग में, मैं सोचता था आग में पानी कैसे दिखाई देता है। आपने देखा कोई आग में पानी दिखाई देगा? पानी में वो तो दिखाई देता है, हाँ, धरती में पानी। लेकिन माया के प्रभाव से कुछ भी लग सकता है आपको। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें लग रहा है ना वो सत्य नहीं है। जैसे सपने में जो लग रहा है कि शेर आके खा रहा है मुझे, कुछ भी नहीं है वो। ऐसे ही जो सुख हमें लग रहा है ना, जो हमें सुख लगता है वो बहुत सुख आ रहा है, वही माया है बस। दुख हमें सुख लग रहा है इस दुनिया में। जो दुख है ना उसको हम सुख समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब माया के प्रभाव में हैं। मोहित है, मुयंती यत् सूर्या। बड़े बड़े ऋषिगण सब, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान है धाम ना स्वेन। बस एक चीज है, पहले श्लोक में सब कुछ दे रखा है, मतलब कोई निराकारवादी कोई भी आ जाए, पहले श्लोक में ही सब कर दिया काम। वेद व्यास जी ने पहले श्लोक में पूरा ब्रह्मांड रच दिया, पता है आपको। इसी श्लोक का विस्तार है आगे देखा है तो। ये मैं अपनी टीका दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे कहीं मिल जाएगा आपको। ये पहले श्लोक का ही पूरी भागवतम में विस्तार हो रहा है, एक एंगल से। अगर चतुर्श्लोक की भागवतम है वहां पे, वहां से आपको मिल जाएगा ये। उन चारों श्लोकों को देखना आप, भागवतम के जो 4 श्लोक है ना, यहाँ पे। लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं? धाम न स्वे न सदा, भगवान अपने धाम में रहते हैं, साफ साफ लिखा है, सदा। और माया से परे रहते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है वो सत्य है, बाकी सब नकली माल है यहाँ पे। भगवान के अलावा हर चीज नकली है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं लग रही नकली, तो मैं अपने बुद्धि से चलता हूँ, इसलिए मैं मार खाता हूँ, बस यही चक्कर है इसमें। जो जो अपनी बुद्धि से चल रहे हैं ना सब, वो सब पागल हैं। धीमहि, उनका ध्यान करना चाहिए। और ये ज्ञान भगवान ने किसको दिया? भगवान कृष्ण ने ही ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि कौन है? आदि कवि ब्रह्मा। ब्रह्म ज्ञान दिया हृदय, हृदय के अंदर। हृदय के अंदर ज्ञान प्रकट होता है, असली ज्ञान। भगवान है जन्मादि यस्य, भगवान ही हमारा पालन कर रहे हैं, भगवान सृष्टि कर रहे हैं, भगवान विनाश कर देंगे। अनव्यात इततश्च अर्थेषु, देखो यहाँ भी अर्थेषु लिखा है, अर्थेषु। मतलब भगवान को एग्जैक्टली पता होता है कौन क्या करने के चक्कर में है, ये एक ज्ञान होता है। हमको भी आइडिया लग जाता है ऐसे, ये बंदा इस चक्कर में है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या कर रहा है वो, लेकिन मूड से पता जाता है ये क्यों कर रहा है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थेषु, पर्पज क्या है। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है कौन किस चक्कर में घूम रहा है यहाँ पे। कौन तमोगुण के चक्कर में घूम रहा है, कौन बीड़ी सिगरेट के चक्कर में घूम रहा है, कौन दारू के चक्कर में घूम रहा है, कौन मांस खाने के चक्कर में घूम रहा है, कौन स्त्री के पीछे घूम रहा है, कौन धन के पीछे घूम रहा है। भगवान को सब पता है क्यों घूम रहा है, कहाँ जाएगा ये। नहीं, अभिज्ञा सब पता है भगवान को, अभिज्ञा है भगवान को, किसी व्यक्ति के बारे में पता है। अर्थिसु, सुन पा रहे हैं आप लोग? अनव्यात और इतरतश्चः, अर्थिसु, परपच।
exactly knows Krishna. It directly indirectly conscious of all manifestations. Is independent. अभिज्ञा स्वराट. ओके, मैं 3 श्लोक आपको बताना. मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत प्रेरणा हुई. और ये जो 12 रस है ना, ये क्या कमाल के रस हैं. 12 रस. 12 रसों में हम लोग खो रहे हैं सब. नकली रस है हमारे पास. और वो नकली रस को असली रस समझ रहे हैं और टाइम खराब करे जा रहे हैं. किसी में दम है तो निकल लो यहाँ से. दोबारा मौका नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन का. ओके. अभी मैं कहाँ जाने वाला हूँ. 4.1. तो हम चैतन्य चरितमृत का कुछ श्लोक हमने कल रात को किए थे लेकिन ढंग से नहीं करे थे. अगेन आई स्टार्ट. श्री चैतन्य प्रसादेन तद रूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कृते शास्त्रम दृष्टवा व्रज विलासिनः. बच्चा भी समझ जाएगा सारे शास्त्रों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से. ऐसी कृपा है उनकी. बालोपि कृते शास्त्रम दृष्टवा व्रज विलासिनः. जो व्रज के विलासी हैं भगवान कृष्ण, ब्रिज में विलास करने वाले. असली सुख यह है ब्रिज में विलास करना. दृष्टवा बालों भी कुर्ते शास्त्रम. वो सारे शास्त्रों को यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं कि इवन कि मूर्ख बच्चा जो है वही पूरा वर्णन कर पाएगा भगवान के असली स्वभाव को. कैसे? शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार. कैसे करेगा? भगवान की कृपा से. चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है. निर्णयम तद्रूपशः बालोपि कृत्य शास्त्र. दिस फर्स्ट श्लोक राइट. इस श्लोक का अर्थ आप जान सकते हैं कब? ओनली व्हेन वन इज एंडाउड विद द कॉजस मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य. भगवान चैतन्य महाप्रभु की अकारण कृपा अगर आपको मिल जाए तब समझ सकते हैं आप. वन कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस संस्कृत श्लोक. अच्छा. भगवान कृष्ण परम भगवान होने के कारण कैन नॉट एक्सपोज टू द मंडेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विजन. वो हमें समझ में नहीं आएंगे हमारी भौतिक आंखों से. उनको पूरा उनके पास अधिकार है किसको एक्सपोज करना है किसको नहीं करना है. इसलिए छोटा बच्चा भी कृष्ण को समझ सकता है और उनकी लीलाओं को वृंदावन में भगवान की कृपा से. वेरी नाइस. सो कृपा चाहिए. देख रहे हैं आप कृपा की मेन बात है. जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा. चतुर्थ श्लोकेरार्थ कैला विवरण पंचम श्लोकेरार्थ सुना भक्तगण. अब 5वां श्लोक बता रहे हैं वो. तो 5वां श्लोक क्या है? मूल श्लोकेरार्थ करीते प्रकाश अर्थ लगाइते आगे कहिए आभास. मैं इसका थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा 5वें श्लोक का. जो असली श्लोक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा सुझाव दूंगा. पहले सुझाव दूंगा मैं इसके अर्थ के बारे में. कह रहे हैं वो आभास. वो कह रहे हैं कि मैंने चौथा श्लोक का जो जरूरत अर्थ था वो सब बता दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु क्यों आए. ये आए हैं 2 काम करने के लिए. स्वप्रेम नाम अमृतम अति उदारा. स्वप्रेम और नाम अमृत देने. ये 2 चीज याद रखो. ये भगवान के बाह्य कारण है. अपना कृष्ण प्रेम बांटने आए और नाम का अमृत देने आए. नाम अमृत हरे कृष्ण महामंत्र अमृत के समान है. ये आए वो. चतुर्थ श्लोकेरार्थ यही कैलासार प्रेम नाम प्रचारित थे हे अवतार. प्रेम नाम प्रचारित थे हे अवतार. प्रेम और नाम 2 पॉइंट हैं. प्रेम और नाम 2 पॉइंट हैं. कोई आपको बोले क्यों आए महाप्रभु तो ये तो बता ही सकते हो प्रेम और नाम देने आए. कृष्ण प्रेम और नाम अवतार साफ साफ लिखा है. हम एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाते. एग्जैक्टली नहीं दे पाते हम आंसर. पूछूंगा तो बता नहीं पाओगे ऐसे कि 2 चीज देने आए वो हरिनाम और कृष्ण प्रेम. जो लिखा है वही बोलना चाहिए एग्जैक्ट. वो उसको होता है एग्जैक्ट गुरु परंपरा. सत्य ये हेतु किंतु एहो बहिरंगा आर एक हेतु सुन आछे अंतरंगा. ये बात तो सत्य है
इसलिए देना है, लेकिन और भी कारण है उनके, वो आंतरिक कारण है। और एक हेतु और है अंतरंगा, वो अंदर का हेतु है, किंतु ये तो बाह्य कारण है, ये भगवान देने आए, लेकिन असली कारण ये नहीं है। एक कारण और है, वो जरा सुनो भगवान के आने का। तो तीसरे अध्याय में जो चौथा श्लोक है, उसमें साफ साफ बताया गया था कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए भगवान का प्रेम बांटने के लिए और ये नाम अमृत बांटने के लिए। और ये भगवान का लेकिन दूसरा उद्देश्य था। जो असली कारण है वो अलग है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, बता रहे हैं अब। इस चैप्टर में आंतरिक कारण बताएंगे। दो कारण तो आपको समझा दिए पहले ही कि चैतन्य महाप्रभु वो चीज देने आए, हरे कृष्ण महामंत्र और प्रेम, कृष्ण प्रेम। अब और क्या कारण थे? पूर्व ये न पृथ्वीरा भार हरि बारे, कृष्णा अवतीर्ण हिला शास्त्र प्रचारे। तो ग्रंथ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले उतरे धरती पर, मतलब पहले भी आए थे भगवान। पृथ्वी का भार, पृथ्वी ना अपने आप ही भारी हो जाती है, पाप अपने आप ही चीजें खराब हो जाती हैं और उनको फिर करने आना ही पड़ता है। इसलिए भगवान का साइकिल है आने का। ऐसे कपड़ा है ना, वो 2 दिन में धोना ही पड़ता है, वो धो भी आता है, पता है कपड़ा गंदा हो ही जाएगा अपने आप ही, ये संसार गंदा हो जाता है अपने आप ही। ऐसा इसका है प्रॉब्लम ये। आचार्य आएंगे उठाएंगे, फिर आचार्य के बाद अपने आप ही लोग उसको गंदा कर देते हैं। वैसे भी देख लो आप, जैसे कि कोई प्रोग्राम अगर लीडर ना हो तो जो नीचे के लोग हैं उठ पटांग मचा देंगे हड़क वहाँ पे। आप देख लो, आप प्रोग्राम में आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से आप सब लोगों का दिमाग चलता है, वो बस उठ कुछ और ही कर डालेंगे वो। तो ऐसे ही जब भगवान आते हैं, वो भगवान ने बनाया बढ़िया बढ़िया, वो अपने आप ही गंदा कर देते हैं इसको। आज प्रभुपाद जी आएंगे, प्रभुपाद जी के आने जाने के बाद लोग उसको अपना बिगाड़ देंगे। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। पूर्वे ये न पृथ्वीरा भार हरिबारे, कृष्णावतीर्णा हैला शास्त्र प्रचारे। तो शास्त्र प्रचारे, प्रचारे प्रोक्लेम, शास्त्र से बताते हैं भगवान आए थे। तो इसलिए भगवान की साइकिल है, वो आते ही आते हैं ऐसे। स्वयं भगवानेरा कर्म नहीं भार हरन, स्थित करता विष्णु करे न जगत पालन। लेकिन ये कृष्ण का काम नहीं है भार उतारना, ये विष्णु का काम है। अब ऐसी बात साफ साफ ना चैतन्य चरितमृत में मिलती है, ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है ऐसे। ये बात आपको भागवत में भी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली exactly, कि स्वयं इतना खुल के करे स्वयं भगवान है। ये तो महाप्रभु के भक्तों की कृपा है कि भैया वो बात साफ साफ बता रहे हैं आपको। ये जो गुह्यम ज्ञान है बहुत, ये स्वयं भगवान ने कर्म, भगवान का काम नहीं है ये भार भार हरण करने का। अब देखो सबका अपना अपना काम होता है, ये ऊपर से ही चला रहा है ये, वर्णाश्रम। समझ रहे हो आप? अगर कोई किसी का काम करेगा सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये कृष्ण का काम अलग है, उनका काम अलग है। ये स्थिति करता विष्णु, ये तो जो पालन करता है ना, स्थिति करता मतलब पालन करता विष्णु है। वो करेंगे, वो भार उतारते हैं। ये विष्णु का काम है, असुरों को मारना, उड़ा देना। इसलिए कृष्ण नहीं मारते असुरों को कभी भी, वो कृष्ण के अंदर विष्णु आ जाते हैं। तो विष्णु जब जब भी कृष्ण किसी को मार रहे हैं तो उसमें विष्णु मार रहा होता है, मार रहे होते हैं। कृष्ण तो हमें लगता है कृष्ण मार रहे हैं, वो विष्णु का काम है वो। देखो कृष्ण कहेंगे यार मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा काम थोड़ी है, मैं तो लीला कर रहा हूँ भाई, आप करो ना ये काम। सबका अलग अलग काम है। इसलिए मुझे भी दिक्कत होती है, मेरा मेरा काम कथा सुनाने का है। मुझे लोग कहते हैं प्रभु जी आप वो ले आओ, कढ़ाई ले आओ। मैं कहा भाई कथा कैसे करूँगा फिर मैं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो मुझे आनंद नहीं आता कथा करने में। सबका अलग अलग कार्य है ना, नहीं? कोई प्रसाद बनाता है, कोई कुछ करता है। तो ये कौन कर रहे हैं? ये तो विष्णु का काम है। स्थिति करता विष्णु करे ना जगत पालन। ये जगत पालन कैसे होएगा? विष्णु देखेंगे जगत कैसे चल रहा है। कृष्णा को मतलब नहीं है। बहुत बड़ी बात है इससे बात सुननी, ये आपको मिलेंगी नहीं बातें। और आपको ये दिखाई भी नहीं देती, मैंने ये भी देखा है, मेरा एक अनुभव और है। ये जब टाइम आता है तभी दिखाई देते हैं, ये पढ़ने पढ़ने के पे भी समझ नहीं आती बातें। जितना भगवान चाहेंगे उतने अंदर रिटेन होगा आपके माइंड में, वो रिटेन नहीं कर पाओगे आप। उसका मुख्य कारण है कि हम लोग खुद ही नहीं चाहते रिटेन करना, हमारी जो वासना रहती है ना, उससे चीजें ठहर नहीं पाती। जैसे भगवान नहीं ठहर पाते ना हमारे हृदय में, क्योंकि बहुत काला गंदा है वहां पे, तो भगवान कैसे कैसे ठहरूं। ऐसी हर बात ना हमारे दिमाग में ठहर नहीं पाती, हमारा दिमाग उस लायक ही नहीं होता। बहुत गंदगी होती है यहाँ पे, वो बात कहती है यार कितनी गंदी जगह नहीं ठहरूंगी मैं। इसलिए आप सुनोगे भी ना तो आपके दिमाग में रिटेन नहीं हो पाएगी बात को।
तो अगले हफ्ते पूछूंगा, कह रहे पता नहीं प्रभु क्या कह रहे थे आप, ध्यान नहीं है, क्योंकि बात रुकती नहीं यहाँ पे वो, आप रेडी नहीं हो ना। किंतु कृष्णेरा ये हया अवतार काल, भार हरन काल ताते हैला निसाल। लेकिन क्या हुआ कि कृष्ण के आने का टाइम हो गया लीला करने का, और भार उतारने का टाइम भी हो गया, ऐसे हो गया इस बार, दोनों दोनों काम एक साथ ही हो गए। तो फिर विष्णु भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, दोनों इकट्ठे हो गए फिर ये दोनों, कि भाई भाई मेरा काम भी वही है, आपके दोनों दोनों एक ही गाड़ी में चलते हैं, और प्रभु मेरे को भी वही काम है, आप भी वही जा रहे हो क्या, चांद चौक जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, आप किस लिए जा रहे हो, मुझे किताब लेनी थी, आप किस लिए जा रहे हो, मैं तो माइक लेने जा रहा हूँ। तो दोनों एक ही गाड़ी में हो लिए दोनों, कृष्ण भी और विष्णु भी, कि चलो भाई तू असुरों को मारते रहना, मैं लीला करता रहूंगा। दोनों इकट्ठे आ गए, समझ रहे हैं आप। किंतु कृष्णेरा यही हया अवतार काल, कृष्ण के तो नीचे आने का टाइम हो गया, और भार हरण काल ताते हईला मिसाल, और भार हरण का टाइम भी हो गया, दोनों टाइम हो गए। बट द टाइम टू लिफ्ट द बर्डन वर्ल्ड मिक्स विद द टाइम, इतना इकट्ठे हो गए, मिसाल मिक्सचर, मिसाल का मिक्सचर है यहाँ पे, मिसाल सोच रहा था मैं, दोनों का हईला मिसाल, भार हरण दोनों मिक्सर हो रहा है, इसलिए इसलिए दोनों आए, इसलिए कहते हैं दोनों इकट्ठे क्यों आए, क्योंकि दोनों का टाइम हो गया था आने का। ठीक है ना जी, एक पंथ दो काज। तो हमारे पास गीता से सूचना है कि भगवान कुछ विशेष इंटरवल के बाद आते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, टू एड्रेस ए टाइम वॉन, होप यू विल ब्रिंग एवरीथिंग, लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए द्वापर युग के एंड में। कब प्रकट हुए, टू रीजनरेट ए स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, दोबारा से जनरेट करनी पड़ रही है ना स्पिरिचुअल कल्चर मनुष्य समाज में। और वो क्या कह रहे थे, अपीयर्स एट पर्टिकुलर इंटरवल्स टू एडजस्ट इट टाइम वॉन स्पिरिचुअल कल्चर, टाइम वॉन लिखा है बस, ये शब्द है ना प्रभुपाद जी के बड़े गहरे होते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर, टाइम वॉन लिखा है, टाइम वॉन, तो कोई सोच सकता है टाइम में पहले टाइम वॉन लिखता है कोई, टाइम वॉन कभी कभी देखा मैंने वो चीज कहीं अखबार में कहीं, टाइम वॉन, मतलब टाइम के हिसाब से खत्म हो गई वो कल्चर अपने आप ही। तो उसको सही करना है, एडजस्ट करना, दोबारा थोड़ा थोड़ा ट्यूनिंग करनी है प्रभु ट्यूनिंग करने आए भगवान, जो खराब हो गई थी कल्चर। भगवान आते हैं ऐसे पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, आना पड़ता है। जैसे हम रोलिंग गाड़ी की सर्विस कराते हैं, सर्विस करने, संसार गाड़ी के समान ही है, मतलब सर्विस करनी पड़ती है इसकी। तो कृष्ण फिर देखते हैं, पूजा बदलते हैं कुछ यहाँ पे, लोगों को बदल के जाते हैं मार मूर के, नहीं सही फिट करते हैं। तो भगवान कृष्ण फिर द्वापर के युग में आए, टू रीजनरेट करने के लिए कल्चर, आल्सो टू मैनिफेस्ट हिज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, और फिर अपनी, इसलिए भगवान आगे, मतलब बट द टाइम टू, अच्छा बता रहे हैं, यू हैव इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर क्या हुआ, भगवान आ गए, और फिर वो भी हो गया दोनों काम, अब लीलाएं भी करनी है उनको, और स्पिरिचुअल कल्चर भी ठीक करनी है। तो विष्णु क्या है, भगवान के एक ऑथराइज भगवान, विष्णु कौन है, प्रमाणिक भगवान है, जो संसार को मेंटेन करते हैं। और वो वास्तव में वो कौन है, वो ही मुख्य भगवान है एडजस्टमेंट करने के लिए, जब खराब हो जाती है व्यवस्था इस संसार में, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है जब। परंतु जो श्री कृष्ण भगवान है वो तो मुख्य भगवान है, प्राइम, वो प्रकट होते हैं, ये सब करने के लिए नहीं होते वो, कि संसार को ठीक करना है। परंतु वो क्यों होते हैं, वो आते हैं अपनी दिव्य लीलाओं करने के लिए। देखो ऐसे ही आपको ज्यादातर भक्तों की वचनों में ये बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम ज्यादातर लोग ये ढंग से प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली दे रखी है बात, ये कृष्ण क्यों आते हैं, विष्णु क्यों आते हैं, कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है। और कृष्ण का काम केवल पतित जीवों को खींचना अपनी तरफ, ये कृष्ण का ये आते हैं खाली, देख रहे हो आप। भगवान हमें अट्रैक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे। किंतु ये जो रेक्टिफिकेशन का काम था, मतलब गाड़ी को ठीक कराने का जो काम था संसार को, और कृष्णा का जो प्रकट होने का समय था, ये दोनों एक ही समय हो गया ये द्वापर के एंड में। इसलिए जब कृष्ण प्रकट हुए तो विष्णु भी आए उनके साथ ही मिल गए वो, क्योंकि सारे
जो अंश हैं भगवान के हिस्से, वो सब उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं जब वो आते हैं। जब भगवान आते हैं तो सब वैसे भी आते ही हैं। सो ये कहानी हो गई। ओके। पूर्ण भगवान अवतारे अवतरे, यही काले आर सब अवतार ताते आसी मिले। तो जब भगवान, पूर्ण भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, जब कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार भी उनके साथ ही मिल जाते हैं। आज सब अवतार तांते आसी मिले, तांते आसी मिले, वो भी आके मिल जाते हैं सब भगवान के साथ। नारायण चतुर्विहा मत्स्यादि अवतार, युग मनवंतर अवतार, यत आछे यार, सबे आसी कृष्ण अंगे हया अवतीर्णा, आचे अवतारे कृष्णा भगवान पूर्णा। तो सब आसी कृष्ण अंगे हय अवतीर्णा, कृष्ण के अंग में सब अवतीर्ण हो गए। आछे अवतारे कृष्ण भगवान, भगवान पूर्ण। कौन कौन आए? नारायण आए, चतुर्भुज आए, मत्स्य आदि सब अवतार भगवान के साथ ही आते हैं। देख रहे हैं आप कितने तरह के अवतार होते हैं? युग अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, ये कई तरह के अवतार होते हैं। तो भगवान नारायण और चतुर्भुज भी, मत्स्य भी, और जो बाकी लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार और जितने भी अवतार होते हैं सब भगवान के शरीर में ही आते हैं। भगवान के अंदर सब अवतार होते हैं, अंदर ही अंदर। इस प्रकार पूर्ण भगवान प्रकट होते हैं। ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। उस समय क्या हुआ फिर? भगवान के शरीर में ही, एट दैट टाइम देयर लॉर्ड विष्णु, भगवान के शरीर के अंदर ही विष्णु भी हैं। और कृष्णा जो मारते हैं लोगों को, वो विष्णु के थ्रू मारते हैं। यहाँ लिखा है एक बात साफ साफ। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि कौन मारता है? चैतन्य चरितमृत का कमाल है। अतएव विष्णु तखन कृष्णेरा शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संग हरे। तो कृष्ण विष्णु के द्वारा मारते हैं लोगों को। और इस प्रकार जो असुरों का मार वध है वो कैसे होता है? अरे भाई क्या हो गया? आप क्यों? इज बट सेकेंडरी वर्क, ये भगवान का कोई खास काम नहीं है। अब मैं भगवान का मुख्य कारण बताऊंगा आने का। ये भी भगवान का कारण है, मतलब ये भी सही करना, ये भी है भगवान का। अनुसंग कर्म ये असुर मारण, अनुसंग कर्म है तो सेकेंडरी वर्क है मेरा, मेन काम नहीं है मेरा ये लागी अवतार कही से मूल कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं या तो अभी कथा बंद करूंगा, कुछ लिख रहे हैं तो लिखो, और या तो आपको फिर मुझे टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज मुझे आप 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं। अगर आपका टाइम है तो आई डोंट हैव एन इश्यू, आई कैन अगेन स्टार्ट। और टाइम नहीं तो वहीं पे विराम दूंगा कथा। आई नीड टू टेक लीव फॉर 15 मिनट्स। आपकी मर्जी, जो रहना चाहेंगे तो आई कैन स्टार्ट, तो आप चैंटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रभु आप 15 मिनट के बाद पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यू कैन राइट योर क्वेश्चन, आई कैन थिंक ओवर इट, और इन द मीन टाइम यू कैन स्पीक। बहुत सुंदर ये कथा है ना, आपका जीवन को निहाल कर देंगी। ये बस सुनो, ये तो कह रहे हैं सारे कष्ट खत्म। और हालांकि इसके लिए नहीं पढ़ते हम, कष्ट खत्म करने के लिए। और शिवदम परम कल्याणकारी हैं ये कथाएं। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, हम लोग सुन नहीं रहे इन कथाओं को, इसका आस्वादन नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाहर का रस लेना ही पड़ रहा है हमको। और वो नकली रस है, वो है नहीं, वो लग रहा है खाली। संसार में दुख को हम सुख समझ के भोग रहे हैं। इससे ये प्रूव हो रहा है कि हम लोग सब माया में हैं। आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं, इफ़ यू कैन चैंट फॉर कृष्णाज प्लेजर। मैं सुनता रहूँगा आपकी चैंटिंग। मैं आई कैन ज्वाइन आफ्टर 15 मिनट्स मैक्सिमम। हो सकता 10 मिनट में, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा। आपकी आवाज़ आएगी तो अच्छा है, चैंटिंग करो, आवाज़ आवाज़ निकालिए, चैंटिंग करिए, हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे,